चलो बाबू, तो कल के क्लास में मैंने कहाँ तक बताया था, याद है सबको? यहाँ तक बताया था ना? यहाँ तक क्लियर हो चुका था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग फर्दर मूव करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग मूव करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक बता ही दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आज हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट होगी तो तुम लोग देखो, ठीक है। चलो, कोई वॉइस वगैरह का सर कुछ भी आएगा इशू तो आप हमको बताइएगा। एक बार मैं चैट बॉक्स फिर से नहीं अभी देखना चाह रहा हूँ, बट आप अगर सर वॉइस वगैरह का कोई भी इशू आएगा, किसी का भी चैट वैट में आएगा तो आप हमको बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट है अभी। चलो, सेल डिवीजन जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान देखो क्या होता है। गैमेट जब बनता है, जो भी हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक का तो मतलब पता ही है ना, कल ही ना सबको मैं बता दिया। हेट्रोगैमेट का मतलब क्या होता है जी? दोनों गैमेट अलग अलग होंगे। जैसे मेल का गैमेट देखो, ये हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल है ना, ह्यूमन बींग्स के, है ना। फीमेल का गैमेट ये है ना, ये फीमेल का गैमेट है, ये मेल का गैमेट्स है। क्लियर है? तो जितने भी गैमेट्स होते हैं, देखो, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के तो होंगे ही, है ना, और दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स कैसा होता है जी? हमेशा याद रखना, हैप्लॉइड होता है थ्रू आउट द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज, में आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बात यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस भी आएंगी और मैं आज लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ये चीज देखो, गैमेट्स जो होते हैं हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में, वो दो होते हैं, है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? जो गैमेट्स क्या, स्पर्म, है ना, मेल से, फिर फीमेल से क्या आ रहा, ओवा। तो दोनों के जो गैमेट्स बने वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब पता है ना जी सबको? नहीं पता है तो जान लो, हैप्लॉइड का मतलब जी, हैप्लॉइड का मतलब एन, और डिप्लॉयड का मतलब 2n, है ना। तो डिप्लॉयड क्या होता है? अब सोचो हैप्लॉइड क्या होता है। देखो, एकदम जिंदगी भर याद रखना, ये सब सिंपल सा फंडा है ना, कंसेप्ट है। मेल मेल है ना, ये मेल, ये फीमेल है। ये सिंबल सबको पता है ना? पता नहीं है हमको, थोड़ा सा तुम लोग पे डाउट भी लगता है कभी कभी, शायद पता नहीं हो। मजाक कर रहा हूँ, पता ही होगा सबको। चलो, तो मेल से क्या आया जी? स्पर्म आया, है ना। फीमेल से क्या आया? ओवा एक आया, ठीक है। तो ये दोनों कैसा गैमेट था? एन एन, मतलब क्या था? गैमेट्स है ना, ये दोनों क्या है? गैमेट्स है। एन एन, ये दोनों का क्या हो गया? मेटिंग हो गया। क्या बना दिया? 2n। तो ये क्या था? हैप्लॉइड, है ना। बना क्या? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या बना जी? इंटरकोर्स हुआ, ये क्या बना डिप्लॉइड? जाइगोट। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? क्लियर हुआ ना सबको? हैप्लॉइड किसको कहते हैं? एन को। डिप्लॉयड 2n हुआ, है ना। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, मेटिंग करने का डिप्लॉयड बन जाते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू आउट देयर पैरेंट बॉडी, ठीक है ना, फ्रॉम विच दे अराइज, मे आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड। गैमेट्स जो अराइज होते हैं पैरेंट बॉडी से, वो कभी कभी हैप्लॉइड भी होते हैं और कभी कभी डिप्लॉयड भी होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कुछ डिप्लॉयड होते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस अभी तुम लोग को मेंशन नहीं है उतना, अभी इसमें आगे उसकी जानकारी मिल जाएगी ये लाइन से। अभी तुम लोग को बस इतना जानना है, गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं पैरेंट बॉडी से, लेकिन पैरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज, कहने का मतलब क्या लिख रहा है यहाँ पे? देखो, देखो सिंपल सा बात लिख रहा है, जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी, वो पेरेंट बॉडी या तो हैप, जैसे कि बहुत सारे, और अभी आगे लाइन में ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारा पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब उनके में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारा पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होता है, बहुत सारा पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होता है। क्या होता है जी? डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड का मतलब वो पेरेंट बॉडी कैसा है? 2n है। तो हैप्लॉइड बॉडी में क्या है? n है। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी होगा और जो डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी होगा,
तो तुम लोग को एक बात तो सबको पहले बता चुके हैं ना, मियोसिस और माइटोसिस का कंसेप्ट बता चुके हैं ना बाबू। तो हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी से जो गैमेट्स बनेगा वो भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा। लेकिन डिप्लॉइड पैरेंट्स बॉडी से जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी हैप्लॉइड बनेगा। लेकिन एक बात जानो, क्या सुनो, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो जाएगा जी, माइटोटिक डिवीजन। देखे कैसे यूज आया यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो जाएगा जी, मियोसिस डिवीजन। देखो जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा उनको मेरा फर्स्ट क्लास का वीडियो लेक्चर देखना होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब भी करो, सर के चैनल्स को, है ना, और उसको प्रोमोट करो, और वीडियोस को ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी फैलाओ, है ना, ताकि तुम उनको को भी फायदा पहुंच सके। और जो नहीं ज्वाइन कर रहे हो उनको बोलो हेल्पलाइन में भी ज्यादा है ना, जो इधर उधर भटक रहे हैं, एनसीईआरटी सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, है ना, और मियोसिस का मतलब होता है, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। मैंने बताया है ना जी, किसी को कोई डाउट तो है नहीं। तो अब तुम लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि या तो पेरेंट बॉडी, देखो पेरेंट बॉडी बहुत सारे हैप्लॉइड क्या होते हैं, बहुत सारा तुम पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड, जैसे कि तुम जैसे कि ब्रायोफाइट, अब प्लांट का केस ले लोगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, ये सब का जो पेरेंट बॉडी होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पेरेंट बॉडी जो देख लोगे ना वो डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का भी, हम लोग पेरेंट बॉडी कैसे है जी, हम लोग का तो जाइगोट बना, हम लोग का जो जाइगोट बना कैसा बना, डिप्लॉयड बना ना। फिर पेरेंट बॉडी, पेरेंट मतलब हम जो पेरेंट्स हैं वो कैसे है, डिप्लॉयड ही है ना। हम लोग पेरेंट क्या है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड से लेकिन हमारी गैमेट्स क्या बनती है, हैप्लॉयड बनती है ना, गैमेट्स क्या बनी, हैप्लॉयड। तो उसी तरीके से जैसे कि पैरेंट बॉडी हैप्लॉइड किसके केस में हो गया, हैप्लॉइड हो जाता है एल्गी के केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में, है ना, ये सब जैसे कि हैप्लॉइड टेरिडोफाइट्स वगैरह में, है ना। तो इस समय पैरेंट बॉडी उनकी हैप्लॉइड होती है, तो जो उनका जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन चला आता है। तो लेकिन उनको भी गैमेट कैसा प्रोड्यूस करना है, हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करना है, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, एनसीईआरटी मेंशन गैमेट्स आर हैप्लॉइड। क्लियर है। पेरेंट बॉडी कुछ भी हो, पेरेंट बॉडी वो जो हो वो या तो हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉयड हो, ठीक है। चलो, अब डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी होगी तो फिर वो कौन से डिवीजन से टूटेगी, मियोसिस से। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो क्या बनेगा, गैमेट्स, हैप्लॉइड। क्लियर है ना। चलो, मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो, देखो आगे ही लाइन लिखा ना, हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, अभी नहीं डिस्कस करूंगा। डज दिस मीन्स मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। क्या इन ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो हैप्लॉइड पेरेंट्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो माइटोटिक ही डिवीजन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। हैप्लॉइड जो है, देखो देखो हैप्लॉइड जो गैमेट प्रोड्यूस किए हैं वो क्या है, माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी क्या पूछ रहा है कि जो इसका मतलब ये है क्या कि मियोसिस कभी भी होगा ही नहीं जो ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होंगे, ऐसा नहीं है। यस, मियोसिस विल हैपन। कहाँ पे होता है, इसको हम जस्ट 2-3 पैराग्राफ इसको क्लियर करने के बाद इसके ऊपर आते हैं। इसमें इसके बारे में मुझे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, कितने देर के लिए, फॉर 20 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे स्किप कर रहे हैं, ये इसके जस्ट बाद जानेंगे, ठीक है ना। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर इसमें छिपा हुआ है। तुम लोग ने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी एल्गी की क्लास 11th में, चैप्टर 3 में, तो कुछ याद होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। तो क्या जो उसी में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मैं बता ही दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा, उसी के केस में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है ना बहुत सारे एल्गी में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मियोसिस प्रेजेंट, ठीक है ना। बस मैंने अभी बहुत छोटा सा हिंट दिया है, आगे फर्दर अभी इसके बारे में थ्योरी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो आगे, बच्चे बहुत सारे भी और ज्वाइन कर रहे हैं ना। चलो,
तुम लोग थोड़ा सा टाइम पे आने का कोशिश करो, टाइम पे गेन करो हर चीज, है ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन लो लाइफ में, टाइम पे और टाइम पे जुड़ो, ठीक है। देखो, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा फंजाई, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनकी प्लांट बॉडी, पैरेंट प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जो मोनेरा हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, या ब्रायोफाइट्स हो गए, तो उनकी पेरेंट बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। वेट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर ऑर्गेनिजम्स जिनको जो सेवरल ऑर्गेनिज्म, जो मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, कि उनकी पेरेंट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड। लेकिन 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 ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सॉरी टेरिडोफाइट मैंने वहां पे ऐड कर दिया। टेरिडोफाइट्स में क्या हो जाता है, जो पेरेंटल बॉडी रहती है वो डिप्लॉयड रहती है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया था ना। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया था गलती से टेरिडोफाइट्स भी, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स नहीं होता है, एल्गी होता है, मोनेरा फंजाई आ जाता है, ब्रायोफाइट्स हो जाता है, जिनकी पेरेंट प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, हैप्लॉइड रहती है। लेकिन वही जब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात आ जाती है, तो उन एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, है ना, बहुत सारे एनिमल्स, और साथ ही साथ प्लांट के केस के साथ साथ एनिमल्स की भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग की भी पेरेंट बॉडी क्या है जी, डिप्लॉयड है ना। हम लोग की भी पेरेंट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है। कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो इट इज ऑब्वियस दैट meiosis, the reductional division, has to occur if a diploid body has to produce the haploid gametes। कॉमन हो गया ना यहाँ पे, कि देखो, देखो बाबू, कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ। डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी है, उनको गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो क्या करेंगे वो, मियोसिस, मियोटिक मियोसिस फॉलो करेंगे। मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। और हैप्लॉइड पेरेंट्स था, तो उनको इक्वेशनल डिवीजन के साथ हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर देना था। अब तूबा जो क्वेश्चन कर रही है ना, तूबा का जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुरा नहीं था तुम्हारा, क्वेश्चन अच्छा था। तो क्वेश्चन क्या है, अ, उसको रुको, मैं अभी भी रोक रहा हूँ तुमको, अभी भी मैं, मेरे अंदर आ रही है बताने के लिए, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, स्टूडेंट्स लोग और कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। एक लाइन था ना तूबा, ये चीज लाइन देखी, मैंने तुमको अभी थोड़ा देर पहले भी बोला था सब लोगों को, कि देखो, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड, है ना। उसमें कुछ लाइफ साइकिल आती है अलगी की, ये मैं बताने वाला था। रुको, मेरे मेरे को ना इसके बारे में पूरा लिखना होगा, एक थ्योरी अच्छा सा, ठीक है ना, वो थ्योरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो थ्योरी को तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये देखो। वेट, मैं लिख रहा हूँ, वेट। देखो, ये जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, मियोसिस डू अकर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स आल्सो। कहने का मतलब जो पूछ रहा था कि क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से मियोसिस कभी नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें भी एक टाइम पे मियोसिस होगा। कब होगा, सब दिखा दे रहा हूँ अभी। मियोसिस डू अकर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स आल्सो, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन था, डज दिस मीन मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड, नहीं, उसमें भी मियोसिस होगा। कब होता है, क्या होता है, देखो। पहले तो ये बात जान लो, ये तो सबको पता ही है ना। चलो, कि हैप्लॉइड एक ऐसा कंडीशन होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, कि सेल्स कंटेन, हैप्लॉइड में जो सेल्स होते हैं, वो कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एन क्रोमोसोम्स रहते हैं उसमें। कैसा क्रोमोसोम्स रहता है, एन क्रोमोसोम्स, ठीक है। वही डिप्लॉयड कंडीशन में, डिप्लॉयड के कंडीशन में जो सेल्स कंटेन करते हैं, वो कैसा, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, 2n, ठीक है। ये बहुत बच्चा वाला बात है, मैंने फिर से बता दिया, मैं इसी तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, होता क्या है,
कि मियोसिस के केस में, है ना, डिप्लॉयड वाला कंडीशन के केस में क्या होता है कि जो 2n क्रोमोसोम्स होता है ना, वो क्या करता है, मियोसिस करता है ना, मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद एन क्रोमोसोम्स निकाला, एन क्रोमोसोम्स निकाला। बट क्या होता है कुछ रेयर सिचुएशंस में मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी हो जाता है। मियोसिस क्या हो जाता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी हो जाता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, अब तूबा का क्वेश्चन यहीं पर से क्लियर हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली, ठीक है ना। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाता है यहाँ पे कि मियोसिस जब होता है कि जब हैप्लॉइड सेल्स जो बने, है ना, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, वो जो जाइगोट बनाते हैं ना, देखो तूबा तुम्हारा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये सबका और लाइन भी क्लियर हो रहा है ना, बनाते हैं वो जो हैप्लॉइड सेल्स हैं एन एन आई, तो ये जो जाइगोट बना ये कैसा बना, 2n बन गया, क्या बना, 2n बना, तो ये जाइगोट यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लॉयड बन गया, ठीक है ना। और डिप्लॉयड बन गया तब जाकर के यहाँ पे फिर क्या हो गया जी, मियोसिस हो गया, और मियोसिस हुआ तो फिर गैमेट फिर क्या बना, एन बन गया। मतलब समझ में आया तुम लोग सबको, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, देखो हैप्लॉइड मियोसिस होगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ज्यादातर उसमें ही होता है, ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है देखो, मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा सेल्स निकला, हैप्लॉइड सेल्स आया, तो जो हैप्लॉइड सेल्स आया, जो गैमेट मतलब हैप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या हुआ जी, गैमेट, है ना, गैमेट वही गैमेट जो मैंने बताया था, यहाँ पे गैमेट बताया था ना मैंने, गैमेट बना। तो यही गैमेट, अतुबा क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछी, और मैंने उसके क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि उसने लैंग्वेज ऐसा लिखा, तब थोड़ा सा सटा सटा के लिखा था ना, तो चैट बॉक्स में और भी चैट आ रहे थे, फिर मैंने उसको ध्यान से देखा, नहीं इसकी क्वेश्चन काफी अच्छी थी तुबा की क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो गैमेट मतलब आए, तो ये जो गैमेट हैप्लॉइड गैमेट, तो ये जो जाइगोट बनाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये जाइगोट जो बना वो क्या बना जी, वो जाइगोट डिप्लॉयड बन गया, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं ना कि हैप्लॉन्टिक मतलब कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी मियोसिस होता है, फिर फर्दर ये टूट के हैप्लॉइड बना देता है। तो देखो बाबू, देखो क्या था, सबको ये बात ध्यान में होना चाहिए ना कि देखो जब तुम्हारा हैप्लॉइड रहता है तो हैप्लॉइड पेरेंट है, देखो अब तुम सबको ध्यान से देखना है, फिर डिप्लॉयड पेरेंट है ना, तो डिप्लॉयड पेरेंट हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, और हैप्लॉइड पेरेंट एल्गी का एग्जांपल ले लो, है ना, और डिप्लॉयड पेरेंट में ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो देखो बाबू, हैप्लॉइड पेरेंट से जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा बाबू, हैप्लॉइड ही बनेगा, एन बनेगा। डिप्लॉयड पेरेंट से गैमेट कैसा बनेगा, एन बनेगा। इसमें माइटोसिस के थ्रू गैमेट बना, मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ, है ना, और इसमें मियोसिस के थ्रू गैमेट बना, मतलब मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो गैमेट बना, तो अब क्या, अब यही गैमेट्स अब आगे फर्दर जाइगोट तो बनेगा ना, फिर एन एन गैमेट्स बना ना, मतलब कहने मतलब गैमेट्स है ना, अब दो गैमेट्स आकर के जब टकराएगा तो जाइगोट बनेगा, तो 2n बनेगा, तो 2n जब हैप्लॉइड में बना तो फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा ना जी। इसीलिए ना वो बात कहानी लिखा था कि क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से मियोसिस कभी होगा, तो हाँ होगा, ठीक है, क्लियर। क्यों बायोटेक क्यों, तुम लोग क्या ही बोले, बड़ा गजब गजब बच्चा है सर, जो जाइगोट बना वो दूसरी बॉडी हो गई ना, तो जो जाइगोट हुआ वो डिप्लॉयड हो गया, तब होगा उसमें मियोसिस, लेकिन सर जिस बॉडी में जाइगोट बना तो उसमें तो माइटोसिस हुआ ना सर, तो उसमें मियोसिस नहीं हुआ, जाइगोट बना, अब 2n बन जाएगा, तो फिर फर्दर 2n को फर्दर जब गैमेट बनाना हो, अब फर्दर जाइगोट बना, तो अब जाइगोट जो बॉडी बन गया, जब जाइगोट बन गया तो अब फर्दर उसमें मियोसिस के थ्रू ही ना गैमेट टूटेगा जी,
बिना मियोसिस के तो टूटेगा नहीं। ये आदाना नौशाद। बहुत सारे नहीं नहीं, कुछ कुछ रेयर केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में बस गैमेट बन के रह जाता है, फिर वो अपना वो गैमेट अलग रिप्रोडक्टिव मेथड्स के थ्रू वो फर्टिलाइज कर जाता है, लेकिन किसी किसी में वो फर्दर जाइगोट बन जाता है। तो सर माइमियोसिस के बाद तो 4 डॉटर ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना, बाकी 3 डिजेनरेट होते हैं क्या? हाँ हाँ, वो फर्दर आगे पढ़ोगी, अभी इसको कंसेप्ट नहीं रखना। 2n था, वो जाइगोट बना हैप्लॉइड वाला है ना, तो फिर ये nn आया, फिर ये nn फर्दर माइटोसिस से चला जाएगा, है ना, फिर ये nn 4n बना देगा, तो 4 गैमेट्स बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, है ना। फिर ये जो n गैमेट्स अपना फिर ये फर्दर बनाएगा, 4 गैमेट्स बनाता है, तो ये फर्दर n जिसमें से 3 जनरेट कर जाता है, वो रिजेनरेट कर, तो वो दूसरी बातों पे चला जाता है। ठीक है, तूबा, ये जो तू, ठीक है। अब देखो, क्लियर हो गया सबको ये चीज, है ना। अब देखो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखवा दिया था क्या, कि देखो जो एनिमल्स होते हैं इसमें डिप्लॉयड हो गया, इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन हैड टू ऑकर इफ अ बॉडी हैज, ये सब क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है एनसीईआरटी। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको मियोसाइट्स कहा जाता है, गैमेट मदर सेल्स कहा जाता है। जो गैमेट मदर सेल्स, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है ना जी। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्स होता है जो स्पेशल तरीके का सेल्स होता है। कैसा सेल होता है जी, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल। तो कहने का मतलब स्पेशलाइज सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मियोसाइट्स कहते हैं। और इसी को दूसरा नाम क्या जाना जाता है, गैमेट मदर सेल से जाना जाता है। और गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या काम करता है बाबू, मियोसिस का काम करता है, ये मियोसिस में चला जाता है। और जैसे फिर मियोसिस खत्म होता है, तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हर एक गैमेट में चला जाता है। समझ में आ ही गया, क्लियर, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। अब देखो यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स नंबर का ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको तो क्लियर है कि अब जैसे कि देखो क्या है कि ये वाला जो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो क्या है कि क्रोमोसोम्स नंबर इसमें कितना होगा, 6 होगा, है ना। क्रोमोसोम इसमें 6 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 78 है तो 39 हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, अपने से कर लेना, ये वीवीआई है, ये पूरा को याद कर लेना, है ना, इससे क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है ना, कि इसमें मियोसाइट्स में कितना क्रोमोसोम्स आता है, मतलब गैमेट मदर सेल्स में, और इनके गैमेट्स में फिर कितना क्रोमोसोम्स आता है। तो समझ में आ गया, जो गैमेट बना उसमें कितना क्रोमोसोम्स है, और जो मियोसाइट्स है उसमें कितना क्रोमोसोम्स है। क्लियर है। चलो अब हम लोग कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था। अच्छा चलो ये चीज तुम लोग को आगे मैं बता देता हूँ, नो इशू विद दैट। अब जो गैमेट ट्रांसफर होता है वो देख लो तुम लोग। ठीक है, अब गैमेट ट्रांसफर वाला जो टॉपिक है वो पे आ जाते हैं। गैमेट ट्रांसफर, जैसे मेल और फीमेल गैमेट बन जाता है, तो फिजिकली ब्राउट टुगेदर, है ना। फिजिकली, फिजिकली का मतलब क्या, मेल और फीमेल में क्या होगा जी, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना। तो ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट बन जाता है बॉडी में, गैमेट बना मतलब मेल हूं मैं, मेरे अंदर स्पर्म बना, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो स्पर्म और ओवा है, तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा ना, फर्टी मतलब गैमेट ट्रांसफर करेंगे ना, तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो हैव यू एवर वंडर्ड कैसे गैमेट मीट करता है, कि मीट कैसे करेगा गैमेट, कभी सोचा है? तो हाँ देखो क्या है, कैसे मीट करेगा। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, स्पर्म क्या आता है जी, मोटाइल होता है ना। और फीमेल गैमेट क्या है, मेजोरिटी के केसेस में, कुछ एक्सेप्शनस नहीं है, देखो एक्सेप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। देखो एक बात ध्यान रखो, एनसीईआरटी कहीं पे मेनी लिखता है, कहीं पे रेयर लिखता है, कहीं पे मेजोरिटी लिखता है, कहीं पे माइनॉरिटी लिखता है, कुछ लिखता है ना, तो उसका कुछ मतलब होता है। यू आर रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी रीडिंग कहने का मतलब ये होता है कि उनकी हर एक बात में कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं।
ठीक है ना। तो मेजोरिटी लिखा है तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कभी नीट में देखो, नीट का जो एग्जाम होता है ना, वो तुम्हारी ये नहीं देखता कि तुम कितने तेज हो पढ़ने में, वो तुम्हारा देखता है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कितना है। ठीक है। तो जब एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था कि तुम सारे मेजोरिटी पढ़ के आए हो कि हाँ, वहाँ वहाँ क्वेश्चन में दे दिया ऑल, वहाँ क्वेश्चन में दे दिया ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल का गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। और तुम तो बड़ा खुशी खुशी मार के चले आओगे, यार यहाँ मेजोरिटी मोटाइल ऑल तो बात बराबर ही है। नहीं, गलत हो जाएगा ये पूरा। समझ में आया? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कंसेप्ट। तो मेजोरिटी का मतलब ज्यादातर में, ठीक है ना। तो मेल गैमेट क्या होता है जी? मोटाइल होता है। ठीक है। फीमेल गैमेट क्या होता है? स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी का मतलब थमा हुआ। एक्सेप्शंस क्या होता है? कुछ फंजाई और एल्गी के जो दोनों टाइप के गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मेल भी गैमेट भी और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं। किस केस में? फंजाई और एल्गी के केस में। देयर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल एंड गैमेट्स मूव। अब मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं तो उनको कोई मीडियम चाहिए होता है ना, कोई मीडियम चाहिए होता है। तो ज्यादातर केस में जैसे कि सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के केस में क्या होता है? वाटर मीडियम होता है थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। गैमेट का ट्रांसफर किस मीडियम के थ्रू होता है जी? ये सब प्लांट अपना अपना मेल गैमेट छोड़ देता है पानी में, ठीक है ना। और पानी में छोड़ने के बाद ये गैमेट जाके ट्रांसफर कर जाते हैं फीमेल में। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। ठीक है। देखो ये सब देखो एक चीज यहाँ पे लिख रहा है ना, क्या लिख रहा था मैं भी बताया ना तुम लोगों को कि एक्सेप्शंस आर वेरी फ्यू। फंजाई और एल्गी के केस में दोनों गैमेट्स क्या होते हैं जी? मोटाइल होते हैं। ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब क्या है, तो उनको एक मीडियम चाहिए होता है। दोनों को तैरेंगे ना, दोनों गैमेट्स बिल्कुल स्विम करेंगे, इधर से मेल गैमेट भी आएगा, इधर से फीमेल गैमेट भी जाएगी। ठीक है ना। तो फ्यूज करते हैं। तो एल्गी वाला प्लांट जो हो गया, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट्स, ये सब जो आ गया, तो इसमें वाटर एक मीडियम है ना, जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफर टेक्स प्लेस होगा। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हमेशा ज्यादा नंबर में छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते फीमेल गैमेट्स तक। ठीक है ना। तो इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं टू ट्रांसफर द गैमेट्स, है ना। मेल गैमेट्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि जो ताकि फीमेल गैमेट से मेट कर दें, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं वहां तक पहुंचने में। क्लियर है? चलो अब देखो सीड प्लांट में क्या होता है जी, जल्दी जल्दी देखो। सीड प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट। ओव्यूल हैव द एग होता है जी, पॉलन ग्रेन्स रहता है ना, फिर ओव्यूल, है ना, ओवरी जो है, ओव्यूल्स में क्या है? एग रहता है। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? एंथर्स में प्रोड्यूस होता है। कहाँ होता है प्रोड्यूस? एंथर्स में, है ना। पॉलन ग्रेन एंथर्स में। therefore have to be transferred to the stigma। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है ना। स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा ऊपर में होता है ना, स्टिग्मा। बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो ट्रांसफर होना पड़ता है ना, पॉलिन ग्रेन्स एंथर से निकल कर करके स्टिग्मा तक जाने के लिए ट्रांसफर होना पड़ता है स्टिग्मा तक, है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले, है ना, बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है? बाइसेक्सुअल वैसा प्लांट, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जिस सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट बताया था ना हम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मोनोइसियस प्लांट्स भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, है ना। तो बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जो होते हैं उसका एग्जांपल क्या होता है? पीज होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि दोनों एक ही पेड़, मतलब एक ही इस पे रहते हैं, एक ही प्लांट के एक ही इस पे रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि पॉलन ग्रेन्स जो निकला दोनों अगल बगल होते हैं, है ना, मतलब एक ही फूल में दोनों चीजें, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट खुद से खुद में फर्टिलाइज कर जा रहे हैं। बाइसेक्सुअल का प्लांट्स का एग्जांपल जैसे पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है जी? पाइसम सैटाइवम होता है ना। ठीक है। तो देखो पी, तो इसमें जो ट्रांसफर होते हैं पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा की तरफ, ये बहुत आसान पड़ जाते हैं, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों बिल्कुल आसपास बगल बगल लोकेटेड होता है, क्योंकि एक ही प्लांट एक ही फूल में है ना। तो पॉलिन ग्रेन्स जैसे शेड होता है, मतलब फटता है, तुरंत कांटेक्ट में आ जाता है स्टिग्मा के, इनके तुरंत स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, मतलब डायोसियस प्लांट्स के केस में, है ना, मोनोइसियस नहीं, डायोसियस प्लांट के केस में एक स्पेशल इवेंट होता है।
स्पेशल इवेंट किस में प्रेजेंट होता है जी? डायसियस प्लांट में प्रेजेंट होता है, दैट इज उसको कौन सा बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट में पॉलिनेशन का इवेंट एब्सेंट होता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है यहाँ पर कि पॉलिनेशन इज अ स्पेशल इवेंट इन सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। तो आंसर क्या होगा? नो। कभी स्टेटमेंट चेक करने के लिए दे देगा, एक बार एम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो अब देखो नीट क्या है ना, बहुत अभी आसान क्वेश्चन दे रहा है, 2 साल से उसके कट ऑफ बहुत आसान जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम गुड क्वेश्चंस आल्सो। तो अच्छा देखो, नॉर्मल क्वेश्चन तो सब पढ़ के इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे ना, तो 360 में तो 360 आने ही आने, 350 तो आने ही आने। अगर तुम और अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन टफ भी देता है ना, तो भी तुम्हारे उतने मार्क्स आए, 340 प्लस ही है, ठीक है ना। मेरा यही स्ट्रेटेजी है ना जी, मैंने तुम लोगों को क्लास में पहले ही बता दी कि 340 प्लस इज माई डेफिनेट गारंटी टू यू ऑल गाइस। बस प्रॉमिस यही है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहोगे तब, है ना। और तुम लोग अपना पोटेंशियल नहीं दोगे तो वो तुम लोगों की दिक्कत है ना। अब देखो, क्योंकि इस तरह से एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग इतना जो क्वेश्चन कर भी रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तब कर रहे हो, है ना। क्योंकि तुमने पहले एनसीईआरटी पढ़ी तो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन में रहे कि अरे यार इसका मतलब क्या होता है, तुम छोड़ देते होगे, यू जस्ट स्किप इट आउट दिस ऑल थिंग्स, है ना। तो देखो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में क्या है, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट में मतलब इसका ट्रांसफर जो पॉलिन ग्रेन्स का होता है स्टिग्मा से, कि पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, मतलब दोनों अलग अलग रहता है ना। मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट नियर द एग। तो ये अलग अलग से आता है, डाइसियस मतलब अलग अलग पेड़ पे, है ना। तो अलग अलग पेड़, अलग अलग फ्लावर से आ रहा है, तो अलग अलग फ्लावर से आ रहा है दोनों। तो ये दोनों मतलब उधर के पेड़ से, है ना, दोनों अलग अलग है डिस्टेंस से, है ना। ये दोनों अलग अलग है, ये उड़ करके आएगा, है ना। तो ये पॉलिनेशन का एक इवेंट करेगा ना, तो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा तक। तो पॉलिन ग्रेन्स क्या होगा कि यहाँ के स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा और फिर पॉलिन ट्यूब बना लेगा। देखो ये स्टिग्मा है, पॉलिन ग्रेन्स आया, है ना। तो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट किया और फिर क्या बनाया जी, स्टाइल के थ्रू होते हुए पॉलन ट्यूब बना लेगा, और फिर यहाँ पे एक सेल जो रहता है ना, उससे जाकर के यहाँ पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज होगा और ये जाकर करके फर्टिलाइज कर जाएगा और सीड मतलब फिर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ना। तो डायसियस एनिमल्स में अब उसी तरीके से, हाँ ये से समझ में आ गया ना तुम लोगों को, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब बना लेता, मेल गैमेट ओव्यूल तक चला जाएगा और मेल गैमेट वहां पे एक के पास डिस्चार्ज हो जाएगा, मैंने बताया ना यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज हो जाएगा और फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर होगा। अब डायोसियस प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है ना, जिनका मेल और फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, डायोसियस एनिमल्स के मतलब क्या हुआ, अलग अलग। जैसे कि कॉकरोच का केस ले लो, कॉकरोच क्या है, डायोसियस एनिमल है ना जी, मोनोसियस एनिमल तो है नहीं। कॉकरोच किस चीज का एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है ना। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल कौन था, बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल कौन था, याद आया, अर्थवॉर्म है। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं जी, डाइसियस, डाइसियस, ठीक है। उसके बाद मोनोइसियस का एग्जाम्पल क्या है जी, मोनोइसियस, मोनोइसियस का एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट सेम पे, और इसका दूसरा नाम क्या होता है जी, बाइसेक्सुअल, है ना। चलो, तो बाइसेक्सुअल, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व बाय स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। तो अब यूनिसेक्सुअल है तो उनके में क्या स्पेशल मैकेनिज्म्स होता है, मतलब गैमेट ट्रांसफर करने के लिए एनिमल के केस में। अब उसको डिस्कस नहीं किया, बस इतना बस जान के याद रखो। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एज अ करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सक्सेसफुल ट्रांसफर, है ना, जो ट्रांसफर हुआ गैमेट्स का सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, ये बहुत क्रिटिकल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन से पहले का, ठीक है ना। इवेंट इन द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का के लिए गैमेट का ट्रांसफर सक्सेसफुली होना बहुत क्रिटिकल इवेंट होता है। बहुत सारा ट्रांसफर नहीं हो पाता जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। अब देखो ऊपर में एक डायग्राम था ना सब, तो डायग्राम में क्या था जी, कुछ था कुछ नहीं था, देखो सुनो। अब तुम लोग को देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लिटेलम दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है ना, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ, वेट। पहले ये देखो ये किस चीज का एग्जाम्पल है ना। ये बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है ना।
तो अर्थवर्म में क्या है कि दोनों ओवरी और टेस्टिस, टेस्टिस सेक्स विद टेस्टिस दोनों, ये इसका मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर का दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर का फिगर दिखा रहा है, तो दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखो फिर दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच का एग्जांपल दिखा रहा है। देखो ये फीमेल कॉकरोच है, ये मेल कॉकरोच है, तो मेल कॉकरोच का टेस्टिस दिख रहा है, फीमेल ओवरी दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो तुम, मोनोइसियस प्लांट है ना, कैसा प्लांट है, मोनोइसियस प्लांट है। तो देखो दोनों मेल और फीमेल गैमेट एक ही जगह पे, तो मोनोइसियस प्लांट का एग्जांपल क्या दिया हुआ है जी, चारा, चारा का एग्जांपल दिया। और डायसियस प्लांट का एग्जांपल देखो, मर्चेंशिया का एग्जांपल दिया हुआ है डी नंबर में, डी नंबर में, है ना। तो डी नंबर में मर्चेंशिया का ये दिया हुआ तुमको एग्जांपल दिया हुआ है। तो मर्चेंशिया का देखो क्या है कि आर्चिगोनियो फोर होता है इसमें, फीमेल थैलस में। पहले ये इसको बता देते हैं, ठीक है ना, पहले इसको देख लो, ठीक है। तो चारा जो मोनीसियस प्लांट है, तो देखो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बुलाया था, ऊगोनियम बुलाया था, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बुलाया था, एंथ्रीडियम बुलाया था। तो दोनों एक ही इंडिविजुअल रिप्रेजेंट है, तो मोनोइसियस प्लांट का एग्जांपल है। डायसियस प्लांट के एग्जांपल में क्या आ रहा है तुमको, मर्चेंशिया का एग्जांपल आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये सब, सोचो भी मत कि छोड़ने का, ये सबको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाह के भी नहीं छोड़ सकते, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे बहुत क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ऊगोनियम क्या है, तो ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन था इसमें, और ये था ये इसमें, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन आता है यहाँ पर से, ऊगोनियम अपर साइड प्रेजेंट होता है चारा में कि लोअर साइड में, तो ऊगोनियम अपर साइड प्रेजेंट होता है, तो ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा है कहीं ना कहीं ऊगोनियम, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो ऊगोनियम इज प्रेजेंट इन अपर साइड, अपर पार्ट ऑफ चारा, चारा, चारा प्लांट, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है कि ये प्लांट था, क्या नाम है, फिर तुमको मर्चेंशिया का एग्जांपल है, मर्चेंशिया डायसियस प्लांट। तो डायसियस प्लांट में क्या है, तो दोनों मेल और फीमेल अलग अलग है, तो मेल थैलस है ना, थैलस इसका, इसका पार्ट है, थैलस, थैलस पार्ट है। इसमें इसमें क्या दिख रहा है कि देखो आर्चिगोनियोफोर दिखता है फीमेल के केस में, है ना, फीमेल थैलस क्या कंटेंट करता है, आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर क्या कंटेंट करता है, मेल थैलस, ठीक है। अब आगे देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जांपल क्या है, याद रखना, स्वीट पोटैटो क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। स्वीट पोटैटो में कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो सर बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही जगह पे रहेगा, देखो ना जी, स्टामेन्स और कार्पेल दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ तक लगभग सबको सब समझ में आ गया होगा, और फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तुरंत तुरंत, और ये आज चैप्टर खत्म होगा। बस मैं चैट बॉक्स देख लूं किसको क्या दिक्कत है। देखो गैमेट मदर सेल्स क्या है, यहाँ पे कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखो क्या है, मियोसाइट्स का मतलब क्या होता है, गैमेट का मदर सेल्स होता है जो मियोसिस जाता है ना, गैमेट मदर सेल्स किस में जाएगा, मियोसाइट 2n में मियोसिस जाएगा। मियोसिस जैसे खत्म होगा तो फर्दर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, हर एक क्रोमोसोम्स गैमेट्स में बन जाएगा, एन हो जाएगा मियोसिस के थ्रू। तो वो फिर क्या बनाएगा, ये गैमेट्स बनाएगा ना जी, ठीक है। होप सो तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जो गैमेट ट्रांसफर रिपीट करने के लिए बोल रही थी, वो हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगी नहीं, तुम मेरे यूट्यूब का वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है जी, जल्दी जल्दी देखो फटाफट। ये बहुत मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का जब फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी प्रोसेस को सिनगैमी भी बोला जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सिनगैमी बोला जाता है। सिनगैमी क्या रिजल्ट फॉर्मेशन करता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो क्या बनेगा जी, डिप्लॉयड बनेगा ना, जाइगोट कैसा बनता है, डिप्लॉयड। तो द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही है, इसलिए दोनों को यूज कर सकते हो। तो द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज एंड इंटरचेंजेबली, दोनों को अदल बदल करके यूज कर सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, सिंगामी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है देखो, क्या होता है देखो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन कुछ केस में इट हैज टू बी मेंशन दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम मेंशन कर लो, रोटीफर्स, हनी बी, और सम लिजर्ड, और कुछ बर्ड्स लाइक टर्की। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है ना, अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही ये अपना बच्चा एक नया दे देती है, बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, पार्थेनोजेनेसिस। ये एक एक्सेप्शनल केस का एक तरीका है। अब इसके ऊपर ना पीएचडी करने वाले डॉक्टर से पार्थेनोजेनेसिस ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं होता है इसमें। ये इसमें सीधा सीधा यही होता है कि जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होती है, ठीक है, देखो जो फीमेल
पेरेंट है वो सीधा क्या डेवलप कर देगी, ऑफ स्प्रिंग दे देगी, है ना, अपना ऑफ स्प्रिंग बना देगी, डेवलप कर जाएगी। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन होगा, नो फर्टिलाइजेशन, कोई तरह का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था एनसीईआरटी, व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी विल नॉट अकर, सिंगेमी विल नॉट अकर, देन देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है, जो एक्सेप्शनल केसेस, इन द केस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस, इफ सिंगेमी विल नॉट अकर, अगर पार्थेनोजेनेसिस के केस में इफ पार्थेनोजेनेसिस के केस में सिंगेमी नहीं होता है, पार्थेनोजेनेसिस के केस में सिंगेमी नहीं होता, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जी, नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट अपने आप डेवलप करके न्यू ऑफस्प्रिंग बना देती है। चलो, वेयर डज सिंगेमी अकर, सिंगेमी होता कहाँ है जी, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians, सिंगेमी occurs, सिंगेमी कहाँ होता है, सिंगेमी occurs in the external medium, वाटर में हो जाता है फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिले पानी में, पानी में मिले, देखो ये क्या है ना, जैसे कि देखो ये पानी है, वाटर है, तो वाटर में क्या बना, मेल गैमेट आ रहा था, है ना, मेल गैमेट आया, इधर फीमेल गैमेट आई, दोनों में फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होकर करके ये अपना जाइगोट बना लिए, तो जाइगोट कहाँ बना है, ये पानी के अंदर ही रहा, है ना, ये वाटर के अंदर ही बना, ठीक है ना। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ गैमेटिक सिस्टम, एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ ना, बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक्सिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो great synchrony between sex and release of large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy. सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, मतलब सेक्सेस के बीच में उतना थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा हो जाता है, और बहुत सारा गैमेट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है ना मेल को, बहुत सारा गैमेट्स, मतलब सेक्सेस को पहचानने के लिए सिंक्रोनी दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब कि मेल को बहुत सारा गैमेट्स को फर्दर रिलीज करना पड़ता है सराउंडिंग मीडियम में, है ना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना। सिंगेमी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, बात याद रखो, एक ही वर्ड है दोनों, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। तो मेरे को बहुत सारे गैमेट्स को निकालने पड़ते हैं सराउंडिंग मीडियम में, तो सिंगेमी का चांसेस बढ़ जाए। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। क्या होता है बोनी फिशेस और फ्रॉग्स के केस में कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। A major disadvantage of that is extremely vulnerable to predators and threaten their survival up to adulthood. प्रीडेटर्स के थ्रू ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, मतलब थ्रेटनिंग रहती है ना, प्रीडेटर्स उनको खा जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इनसे जो डोमिनेंट प्रीडेटर्स हैं, वो जो इनके ऊपर फीड करते हैं, वो इनको आकर के खा जाएंगे, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन तो जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ही मेथड होता है बोनी फिशेज और फ्रॉक्स के केस में, बोनी फिशेज और फ्रॉक्स के केस में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होंगे प्रीडेटर्स के लिए, उनकी पूरी लाइफ को मतलब थ्रेटेंड रहते हैं, डरे डरे रहते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाए, क्योंकि वो प्रेडेटर्स उनको खा जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि ऑर्गेनिज्म, सॉरी, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगेमी अकर्स। ये सारी चीजों में सिंगेमी कहाँ होगी, मतलब क्या जी, सिंगेमी का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में हो रही है, किसके किसके में होती है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंजाई में हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स आ गया, बर्ड्स आ गया, मैमल्स आ गया, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के केस में आ गए, ब्रायोफाइट्स वाले जो हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब चीजों में क्या होगा, सिंगेमी बॉडी के अंदर होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म जो एक बनेगा, मतलब ज्यादातर एक बना इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो भी मतलब एक का फॉर्मेशन हुआ फीमेल बॉडी के अंदर होगा, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट से फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे। उसी के बाद देखो, इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल। देखो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है ना, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में मेल प्लस फीमेल, है ना, दोनों क्या होता है, मोटाइल होता है ना, दोनों को ट्रैवल करना पड़ता है ना जी। लेकिन वही बात तुम करोगे इंटरनल के बाद, जब इंटरनल, तो हम लोग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है जी, इंटरनल होता है। तो हम लोग में देखो स्पर्म क्या करता है, मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल का ओवा एक मोटाइल होता है, नहीं होता है, स्टेशनरी रहता है, वो अंदर जाकर करके फ्यूज करके जाइगोट बनाया था। तो इसके केस में सिर्फ क्या होता है, मेल वाला मोटाइल होता है,
ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। तो इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल, हैज टू रीच द एग टू फ्यूज विथ इट। इन दिस नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, स्पर्म बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस। मतलब एग्स तो कम रहते हैं ना, एग्स तो एक ही रहते हैं, है ना, और एक तो एक ही ओवा से एक निकल रहा है, तो क्या है कि बहुत सारे स्पर्म होते हैं प्रोड्यूस, फिर उसके बाद आगे जाकर के एक्रो वो एक्रोसोम रिएक्शन हो जाता है, जोना पेलुसिडा लेयर उसको ये करते हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ोगे, बस इतना बात अभी जानना है कि स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, और देयर इज सिग्निफिकेंट नंबर इन द रिडक्शन ऑफ एग्स प्रोड्यूस। तो मतलब एग्स बहुत कम अमाउंट में, एक सिंगल अमाउंट में रहता है। और सीड प्लांट्स में क्या होता है, देखो सीड वाला जो प्लांट होता है जिसमें सीड निकलता है, however the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tube। अब देखो जो सीड प्लांट्स हो गए जिनमें सीड हो रहा है, तो उसमें जो मेल गैमेट भी होते हैं ना, वो नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं जी, नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों नॉन मोटाइल होते हैं, देखो मेल गैमेट भी जो होते हैं, जैसे कि देखो मेल गैमेट क्या है, पॉलिन ग्रेन से, पॉलिन ग्रेन से आ रहा है ना, तो ये स्टिग्मा पे आया, तो ये फटा तब नहीं आया, वो अपने से तो आने से वो इसके ऊपर स्टिक कर गया। अब स्टिक करने के बाद यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं ना इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और फिर फर्दर ये पॉलिन ट्यूब बनाते हैं। पॉलिन ट्यूब बनाने के बाद ये एक तक जाकर करके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। द मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल इज प्रेजेंट इन सीड प्लांट आर कैरिड टू द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के अंदर क्या है, किसकी मदद से जाते हैं जी, पॉलिन ट्यूब की मदद से जाते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। तो जो जाइगोट, अब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किसको बोलेंगे बाबू, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग बोलेंगे कि जब जाइगोट, सॉरी, जब फर्टिलाइजेशन बन गया, मतलब जाइगोट हो बन गया मेरा, है ना। अब जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स क्या हो रही है, तो फिर जाइगोट तो बन ही चुका है, तो अब देखो जो डिप्लॉयड जाइगोट बना था, जो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा सब में क्या बनेगा, यूनिवर्सली ट्रूथ है, ये डिप्लॉयड जाइगोट बनना ही बनना है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, चलो अब आगे देखो। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट बनता है इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बाहर ही में बनेगा, जैसे वाटर में फर्टिलाइजेशन तो वाटर में बनेगा, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट कहाँ बनेगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर है। तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैड, द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है जी, वो डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर के ऊपर। द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज, ऑर्गेनिज्म का किस टाइप का लाइफ साइकिल है ना, और किस टाइप के इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हुआ है, ठीक है ना। अब उसी तरीके से देखो कि इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। कहने का मतलब क्या है, एल्गी एल्गी और फंजाई के केस में जो जाइगोट बनता है वो अपने आसपास थिक वॉल बना लेता है, जिसकी वजह से वो रेसिस्टेंट हो जाता है डेसिकेशन और डैमेज, मतलब खराब नहीं हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो उस टाइप की इन्वायरमेंट में रहता है ना। कि एल्गी तुमको कहाँ मिलेगा, पानी वानी में मिलेगा, फंजाई ये सब एरिया में मिलेगा, तो उस टाइप का अपने जो जाइगोट बनाएगा, तो उसके इर्द गिर्द क्या बना लेगा, वो थिक वॉल बना लेगा, थिक वॉल बना लेगा। थिक वॉल बनाने की वजह से वो रेसिस्टेंट हो जाएगा, डैमेज नहीं हो पाएगा, किसी तरीके का इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे वो रेसिस्ट कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब वो जर्मिनेट फर्दर करने से पहले, मतलब निकलने से पहले एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है। अब आगे की जो चीज है ना वो तुमको आगे के चैप्टर में पढ़ना, मतलब 11th में पढ़ क्या होगा, इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिस ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल चलती है, जो क्लास 11th में पढ़े होगे बिल्कुल, प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, उसमें होता क्या था कि जाइगोट जो होता है, देखो जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, जो मैंने पहले बताया, तो फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। मैंने बताया था ना बाबू, अभी ना बताया, जो ये वाला ऊपर में कंसेप्ट बताया था, अरे मैं जो अभी इतना चीख चीख के कंसेप्ट बताया तुम लोगों को, कि जो मियोसिस से जो जाइगोट, मतलब जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रहा है ना, जिसमें मैंने ये वाला जो लाइन बताया था तुम लोग को, कहाँ गया, रुको,
हाँ, ये वाला जो लाइन बताया मैंने तुम लोगों को पूरा, तो इसमें जो देखो बाबू, ये जो बताया तुम लोग को, इसमें जो जाइगोट बना, तो फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये बताया था ना तुम लोग को, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हो रहा है ना, जिसकी भी पेरेंट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, लेकिन ये जो जाइगोट बना, तो फिर ये क्या बना, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स में, मतलब गैमेट्स स्पोर्स, मतलब गैमेट्स बन गया इनका, ठीक है ना, वो गैमेट्स बन गया ना, फिर हैप्लॉइड बना ना गैमेट्स, तो मियोसिस के प्रोसीजर से बना। तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या लिख रहा था यहाँ पे, जिस ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, मैंने बता दिया, जिनका पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होगा। तुम लोग 11th में पढ़े भी होगा, अब जो नहीं पढ़े हो तुम लोग, इसीलिए क्वेश्चन करते हो ना, तुम लोग का गुस्सा आता है, तुम लोग पढ़े हो नहीं, अब इसीलिए तो मैं 11 शुरू कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद लिविंग वर्ल्ड ही मैं पढ़ाऊंगा, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो सब चैप्टर चलेगा, पहले 11th ही मैं खत्म कर दूंगा। मैंने गलती किया 12th शुरू करके, बट चलो रिप्रोडक्शन यूनिट हम लोग 12th का साथ में लेते हुए भी खत्म करेंगे, और साथ ही साथ 11th शुरू कर देंगे अभी तुरंत, नेक्स्ट क्लास से मतलब 11th ही रहेगा। ठीक है, चलो देखो, जाइगोट जो होता है इसमें मियोसिस से डिवाइड हुआ, ठीक है ना, और हैप्लॉइड स्पोर्स बना था, क्लियर है। और जो हैप्लॉइड स्पोर क्या बनेगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाएगा। अब सबका वो वाला डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। तो सर वहां पे क्या बताए थे, और यहाँ पर वो लाइन बिल्कुल दम सिमिलर बात लिख दिया है, क्यों जी, किसी को कोई डाउट है क्या? हम्म, देखो ये वाला जो लाइन मैंने बताया है ना, वो सेम चीज हुआ ना यहाँ पर, है ना, जाइगोट बना, मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स बना, हैप्लॉइड स्पोर्स फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएगा, है ना, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बता ही दिया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, देख लेता हूँ एक बार। थोड़ा स्लो सर, पूरी यूनिट कंप्लीट कर दो फिर 11 से स्टार्ट करना। फ्लैजिला मोटाइल होता है ना, हाँ बाबू, फ्लैजिला मोटाइल फिर भी थोड़ा स्लो सर, इफ्फत फातिमा को ज्यादा है सर, इतनी स्पीड क्या हुआ तुम लोग को, स्पीड से प्रॉब्लम हो गया ही। एट द एंड ऑफ ओनली वन सेट ऑफ गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। हाँ बाबू, मियोसिस खत्म होने के बाद तोबा, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि जब मियोसिस हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चला जाता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हर एक गैमेट्स में चला जाता है, क्लियर, यही बात है। थैंक यू सर, किसी को कोई डाउट नहीं ना बाबू, सब कुछ को सबको बढ़िया से समझ में आया? बहुत सारे बच्चे भाग गए हैं, कहाँ चले गए, नहीं सब समझ में आ रहा था क्या, कि किसी को कोई इशू रहता है? टाइमिंग का इशू चल रहा है बच्चों का। बच्चों का टाइमिंग का इशू चल रहा है, अच्छा। यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं यहाँ से जाने के बाद भी यूट्यूब पे देखते हैं सब। अच्छा अच्छा, जो नहीं टाइमिंग क्लास। का क्या, टाइमिंग का क्या इशू होना चाहिए तुम लोग को, तो घर में बैठ करके भी अब टाइमिंग का इशू है, क्या बोला जाए, क्या करते हो तुम लोग, कुछ और जॉब वगैरह भी क्या करते हो तुम लोग? क्लासेस होती है इन लोगों की, और भी इन्होंने पहले से कर रखा होगा कुछ ना कुछ। स्कूल 4 बजे शायद कुछ बच्चों का छूटता है। हम्म। नहीं नहीं, माइक ऑफ नहीं हुआ मेरा। अच्छा अच्छा, कॉलेज जाते हो, क्लासेस भी है ना, ओ अच्छा, नमाज पढ़ो, हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, थोड़ा सा और अब तुम लोग नमाज को ना इशू मत बनो कि नमाज की वजह से ऐसा वैसा कुछ, ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको खत्म कर देते हैं। चलो अब देखो, ये सब तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखो क्या देखना है तुम लोग को, 11th क्लास की जब बुक पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे किस टाइप का डेवलपमेंट टेक प्लेस होता है जाइगोट के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये तुम लोग का टास्क है, ये तुम लोग खुद खोजना, ठीक है ना, किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, यू मस्ट हैव टू फाइंड योर, इट इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। जाइगोट क्या है, देखो, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर है ना। जाइगोट बना, जाइगोट क्या, एक लिंक है, लिंक है, मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहा है। रिप्रोडक्शन क्या है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो रिप्रोडक्शन का बेसिकली, रिप्रोडक्शन के बीच में क्या लिंक आ रहा है, बन क्या रहा, फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन से बनता क्या, रिप्रोडक्शन के लिए बेसिस क्या, फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन बना। तो जाइगोट, जाइगोट एक ऐसा वाइटल लिंक है
जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की कंटिन्यूटी चलती रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बिगिन देयर लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल्ड जाइगोट. जाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है. सबको पता ही है ना यार. हर आदमी, हम लोग ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टाइल, लाइफ कहाँ से बिगिन हुई? सिंगल सेल लाइफ, सिंगल सेल से शुरू हुई. दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड डिप्लॉयड जाइगोट. जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, बट इट इज सिंगल सेल ना यार, इट इज सिंगल सेल. वो दोनों मिलकर के फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल बनाता है. ठीक है ना. डिप्लॉयड का मतलब ये मत सोचना वो सिंगल, वो डबल सेल हुआ या मल्टी सेल, ऐसा नहीं. ये फर्दर आगे फर्टिलाइज कर करके मल्टी सेलुलर बनाता है, फिर एम्ब्रायो बनता है. तो अब देखो फिर एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस आगे, मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन. जेनेसिस का मतलब क्या होता है बाबू? तुम लोग ऑलरेडी बता चुके थे. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, किसी भी चीज का डेवलपमेंट होना, फॉर्मेशन होना. ठीक है ना. जब एम्ब्रायो का, जाइगोट के बाद क्या बनता है जी? एम्ब्रायो बनता है. लिख रहा है ना, लिख ही रहा है, लाइन में लिख रहा है एनसीईआरटी. एम्ब्रायोजेनेसिस refers to the process of development of embryo from the zygote. जाइगोट का, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना जाइगोट से. ठीक है ना. एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर जाइगोट दो हरकतें करता है. जाइगोट क्या करता है? एक तो सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू. और जो माइटोसिस, मतलब माइटोसिस इसलिए क्योंकि अब फर्दर उसमें माइटोसिस ही चलेगा. वहां पे सेल डिवाइड करेगा उसके अंदर. माइटोसिस की इक्वेशनल डिवीजन होगा हम लोग के बॉडी के अंदर. जाइगोट आने से पहले देखो, एक बात बात ध्यान रखना, उससे पहले हैप्लॉइड हैप्लॉइड पेरेंट्स आकर के जाइगोट बना दिए. लेकिन अब जो जाइगोट अंडरगोज करेगा, मतलब इस चीज में, वो क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन से जाएगा, मतलब बॉडी में इक्वेशनली डिवीजन. अब जो जाइगोट बना वो बेबी का, बॉय का जाइगोट बना, चाहे गर्ल का जाइगोट बना, कोई चीज का भी जाइगोट बना. ठीक है ना. लेकिन उनके अंदर में जो सेल डिवीजन हो रही है ना, तो वो बॉडी को किस तरीके से जाएगा? बिल्कुल इक्वल क्रोमोसोम्स फॉर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में ही जाएगा ना जी. ठीक है ना. तो जाइगोट कैसा, देखो जाइगोट कैसा होता है? 46 क्रोमोसोम्स का बना हुआ होता है ना जाइगोट. तो आप फर्दर ये माइटोटिक ही डिवीजन करते हुए ना, पूरे बॉडी में हम लोग के कितना क्रोमोसोम देगा? 46 क्रोमोसोम्स देगा, मतलब 23 का पेयर देगा. और तुम्हारा ये वाला पॉइंट भी ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए. यही बात मैं वहां पे भी समझा रहा था. देखो क्या क्या रही थी तुम. आगे वेट. हाँ देखो, ये क्या है? ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट. वही बात है, वही लाइन है. गैमेट्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम चलेंगे. आप देखो ये जो जाइगोट बना, ये देखो जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट क्या होता है? 2n होता है. अब 2n फर्दर क्या करता है? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन करेगा, मतलब इक्वेशनल डिवीजन करेगा हमारे बॉडी में. इक्वेशनल डिवीजन जब करेगा, तो इक्वेशनल डिवीजन करने की वजह से हमारे बॉडी का हर एक क्रोमोसोम्स, कितना क्रोमोसोम बेस है? 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होगा. 23 पेयर्स बोले तो 46 क्रोमोसोम्स होगा. और ये 46 क्रोमोसोम्स में किस चीज का मिक्सिंग रहेगा? मदर और फादर दोनों का मिक्सिंग रहेगा, है ना. मदर फादर दोनों का मिक्सिंग रहेगा. मदर एंड फादर दोनों का मिक्सिंग क्रोमोसोम रहेगा. क्लियर है? क्लियर है ना सबको? एक बार देख लेता हूँ क्लियर है कि नहीं. जल्दी बताओ जी, सबको क्लियर हो गया ना? चलो, खुशी खान क्लियर है, क्लियर है सर. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब आगे देखते हैं. फिर फर्दर सेल डिफरेंशिएट करेगा. सेल डिवाइड होने के बाद आगे डिफरेंशिएट करता जाएगा. वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, उसी तरीके से ये सेल आपस में डिफरेंशिएट हो जाएगा. वो इधर का सेल, नर्व सेल अलग चला जाएगा, है ना. फिर उसके बाद कार्डियक सेल्स अलग, मतलब सबका सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आगे जाकर करके. ठीक है. तो वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रायो, सेल डिवीजन से क्या होगा? इस एम्ब्रायो में सेल बढ़ेगा. और सेल डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गन. क्लियर है ना? मैंने अभी बताया ना. सेल डिवीजन का काम क्या है जी? सेल डिवीजन का काम क्या है? सेल का नंबर बढ़ा देना, है ना. इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो. सेल्स का नंबर कंटिन्यू बढ़ाता चला जाएगा सेल डिवाइड हो करके. और फिर डिफरेंशिएट होकर करके ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म. सेल डिफरेंशिएट हुआ, बहुत सारा सेल्स मिलकर के क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा. टिश्यू फिर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा. और ऑर्गन फिर क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म बना देगा. वही ना बात बता रहे हैं. ऑर्गन बनेगा ना बॉडी का, जैसे हार्ट बना, लंग्स बना, है ना.
फिर टिश्यू में आया, तो फिर उसके बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन में हार्ट बना, लंग्स बना, स्टमक बना, ये सारी चीजें फिर कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है एम्ब्रायो के अंदर में जाइगोट के थ्रू होता है। एक पहला प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, दूसरा प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्लियर हो गया? यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन एंड सेल इन द प्रीवियस क्लास, सेल चैप्टर में भी पढ़े के आए होंगे। अब लास्ट पैराग्राफ बच गया है, एकदम फटाफट सुनो। एनिमल्स दो कैटेगरी होते हैं, एक ओविपेरस एक विविपेरस, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड, वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू द यंग वंस। देखो होता क्या है, ओविपेरस विविपेरस ये दो दो कंडीशन है, ये किस कहानी के ऊपर आधारित है जी, किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड इस चीज के ऊपर है कि जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर हुआ कि बाहर हुआ। ठीक है ना? मतलब एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़े ना जी, तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल। या जो अंडा जो फर्टिलाइज्ड हुआ या अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो गिव बर्थ टू यंगर, वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड एग, या ये फर्टिलाइज्ड एग अंडा देते हैं, फर्टिलाइज हुआ हुआ अंडा देते हैं, या अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं अपने बर्थ को, यंग यंग वंस को बढ़ देने के लिए। तो ये पॉइंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओवीपेरस एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, जो अंडा देते हैं, ये कैसा अंडा देते हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स देते हैं। वो अंडा किससे कवर्ड रहता है? एक हार्ड कैल्केनियस शेल से कवर्ड रहता है, लेड इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट। वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में सेफ प्लेस पे अपने जानते भर में वो ले कर देते हैं। जैसे इनका इंक्यूबेशन का पीरियड मतलब उनको सेबते हैं। ठीक है ना? इंक्यूबेशन का पीरियड जैसे उनका कंप्लीट हो जाता है कि मतलब यंग वंस का टाइम लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है कि यंग वन सब डेवलप कर चुके हैं, ठीक है ना, इंक्यूबेट हो चुके हैं, तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग कैसे एनिमल्स हैं? हम लोग ओवी पैरस है क्या जी? नहीं ना। हम लोग अंडा देते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या देते हैं? बच्चा को देते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीवी पैरस एनिमल्स, जैसे मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आ गए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आ गए। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट डेवलप होता है वो यंग वन की बॉडी के अंदर होता है, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर में आता है। और जैसे सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाता है तो ये यंग वंस बच्चे बाहर आ जाते हैं, बॉडी के फीमेल ऑर्गेनिज्म के बाहर आ जाते हैं। इस टाइम में क्या होता है, एम्ब्रायो को केयर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है, कहाँ से? फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। तो जिसके वजह से जो चांसेस है सर्वाइवल का, बच्चे का बचने का जो चांसेस है, आर ग्रेटर इन वीवी पैरस एनिमल्स। ओवी पैरस एनिमल्स में वो चीज नहीं हो पाएगा ना। ओवी पैरस में उन्होंने जैसे कि रेप्टाइल्स ने जो अंडा दिया तो वो एक इन्वायरमेंट में दे दिया अपने जानते हुए सेफ इन्वायरमेंट, बट कोई तरह का हजार्ड आ गया, कोई तरह का प्रॉब्लम आया, कोई अंडा को चुरा के भाग मतलब उसको वो डैमेज हो गया किसी वजह से, है ना, तो क्या हो गया कि वो ओविपेरस एनिमल्स के बच्चे ज्यादातर प्रोटेक्टेड नहीं है, उनकी में सर्वाइवल रेट कम कम हो जाती है। वही जब हम लोग की बात आ जाती है, वीवी पैरस एनिमल्स की बात आ जाती है, तो हम लोग पेट के अंदर माँ से उसको प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर मिल रहा है ना, एम्ब्रायो को पूरा केयर मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल रेट इसमें ज्यादा होता है। अब देखो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट के केस में देखो क्या है कि जो जाइगोट बनता है, इनके अंदर भी जाइगोट बन रहा है, तो ओव्यूल के अंदर बना है ना, ओव्यूल के अंदर जाइगोट बना, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये चीज तुम लोग पहले पढ़े हो गया, तुमको पता है कि नहीं पता, हमको नहीं पता। जो सेपल्स का पार्ट होता है, देखो हम तुमको बनाते हैं डायग्राम ड्रॉ करके, देखो ये हो गया तुम लोग का, क्या हुआ जी, ये फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, फिर ये मेल का पार्ट हो गया, ये स्टामेन से और ये एंथर से, ठीक है। फिर तुमको ये जो पूरे फ्लावर होते हैं इसमें कुछ इस तरह से पेटल्स लगे होते हैं, ठीक है ना, और एक तरह का सॉरी पेटल्स लगे होते हैं, और क्या होता है साथ में, ओ वेट, ये फीमेल का पार्ट हो गया ना, ये मेल का पार्ट हो गया, ये क्या है, पेटल्स है, ठीक है ना, ये स्टाक से अटैच रहते हैं, और फिर यहाँ पे ये सेपल्स ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज हो गया, ये क्या हो गया, सेपल्स हो गया, ये पेटल हो गया जो कलरफुल फ्लावर देता है ना, सेपल पेटल, और क्या है यहाँ पे मेंशन है, स्टामेंस। ये पूरा पार्ट क्या है जी, स्टामेंस कहलाता है, ये जो रेड वाला ये पूरा पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या कहलाता है, स्टामेंस कहलाता है। स्टामेंस को क्या बोला जाता है जी, स्टामेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
है ना, पता होना चाहिए, तुम लोग पढ़े ही नहीं हो तो क्या पता होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो ये पूरा है, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो जब फर्टिलाइज्ड हो गया, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जितना पार्ट देख रही हो ना, चाहे ये पेटल का पार्ट हो, चाहे सेपल का पार्ट हो, चाहे ये मेल वाला पार्ट हो, ये सब खत्म हो जाता है ना। ये सब क्या हो जाता है, देखो सेपल, पेटल्स एंड स्टामेन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा प्लांट का नाम बता सकते हो कि जिसमें सेपल रिमेन अटैच रहता है, ये होमवर्क है तुम लोग का, ढूंढ के लाना, ठीक है ना। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी सेपल्स रह जाता है, ठीक है ना, ये देख के लाना, ठीक है। द पिस्टिल द पिस्टिल हॉएवर, मतलब जो पिस्टिल, ये जो पार्ट हो गया, ये जो गाइनोसियम का जो पार्ट हो गया, ये जो गाइन, वेट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर, छोटा सा पॉइंट बच गया है लास्ट, वो अब क्लियर कर देते हैं। चलो, अब देखो क्या हो रहा है बाबू यहाँ पे बच्चा लोग, कि देखो समझ में आ गया ना। तो ये जो फीमेल का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल भी बोलते हैं, मैंने छोड़ दिया था, इसको पिस्टिल बोलते हैं। तो ये जो पिस्टिल का जो पार्ट है ना, तो स्टामेंस, पेटल और सेपल, ये सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, फ्लावर से वो सब चीज खत्म हो जाते हैं। देखो फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे कहीं नहीं बना हुआ है ना, हाँ, सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ पिस्टिल अटैच आ जाता है, तो पिस्टिल क्या हो जाता है, अटैच रहता है, पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। और यही पिस्टिल में फिर क्या बन जाता है, मतलब इसके अंदर क्या बना है जी, जाइगोट बना है, ये है ना, यहाँ बीच में क्या बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे जाइगोट बनना है। अब जाइगोट किस चीज में डेवलप कर जाता है, इम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है। इम्ब्रायो किस चीज में डेवलप करेगा, ओव्यूल्स में डेवलप करेगा। और ओव्यूल्स किस में डेवलप कर जाता है, सीड में डेवलप कर जाता है। तो जैसे सीड में डेवलप करता है, तो ओवरी जो है पूरा ये किस में डेवलप कर गया जी, फ्रूट में अब डेवलप कर गया, सीड। अब सीड से फिर क्या बन जाता है फर्दर, तो ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, तो ओवरी फिर किस चीज में डेवलप कर गया, फ्रूट। और फ्रूट जब बनता है तो उसके आसपास एक थिक वॉल बनता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, that is called pericarp, that is protective in function after dispersal। जो सीड्स जो होता है जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म होता है। अब जब क्या हो जाता है कि अब जब फ्रूट बन गया, तो उसमें से निकल गया, अब जब फ्रूट खाओगे तो उसमें से जो सीड निकलेगा, आप तुम उसको फेंक दिए, और फेवरेबल कंडीशन उस सीड्स को मिल जाएगा, तो उस सीड से भी फिर क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें फिर क्या दिखा रहा है, देखो ये डायग्राम में फिर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम है फिगर, इसमें क्या दिखा रहा है कि शोइंग सीड्स, ये पी का प्लांट है, इसमें सीड दिखा रहा है। आप छीनी मटर खाते हो ना, मटर मटर, ये बहुत विंटर सीजन में तो कॉमन, तो बीच में जब छीलते हो तो ऊपर का लेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव लेयर क्या रहता है, पेरिकार्प रहता है। और फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ये सब सीड है इसका, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर देखो यहाँ पे सीड दिखा रहा है, ये प्रोटेक्टिव लेयर दिखा रहा है, सीड दिखा रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर दिखा रहा है सबका, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आई थिंक सो, होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर बाय एवरी स्टूडेंट्स। पेरी का प्रोटेक्टिव लेयर है, वो कुछ नहीं। मटर खाती हो ना, मटर जब छीलती हो तो जो छिली वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर मटर मिला, तो वो क्या है, सीड है, ठीक है। सेपल रिमेन अटैच्ड, सेपल रिमेन अटैच्ड इन टोमेटो एंड रास्पबेरी, वेरी गुड वेरी गुड सकीना। चैप्टर फिनिश, बहुत अच्छा पढ़ा है सर आप, ओके ओके फाइन। अरे एक बात बताओ, तुम लोग ने चैप्टर फिनिश, यहाँ सीनियर कहते हैं, सीनियर कहते हैं, सीनियर क्लियर हो गया सर, क्या बोल रही हो तूबा खान, मैं समझा नहीं। सर पी में फ्रूट नहीं बनता है, नहीं, फ्रूट, अब देखो एक बात बने, फ्रूट कहाँ से वो, अब फ्रूट का मतलब हर एक चीज, तुम्हारा क्वेश्चन जो तूबा ना, मतलब थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछती हो तुम, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछी हो कि तुम कुछ कुछ का ना सर हाथ पैर नहीं है उस पर उसका जवाब देने के लिए। अरे फ्रूट क्या सर, चैप्टर की इंपॉर्टेंट लाइन का नोट, यू टीच वेरी वेल, ओके फाइन फाइन, हाँ हाँ वो सब बता दूंगा। देखो तूबा, तुम्हारा जो क्वेश्चन था, फ्रूट क्या बन रहा है, अब ओवरी जो है, एक सेकंड, वो फ्रूट ही बन रहा है ना, वो फ्रूट ही है वो, पीज में क्या है, वो फ्रूट ही है, वो पूरा फ्रूट है, उसके अंदर सीड बना। अब वो एक तरीके से फ्रूट, पेरी का और सीड मिला के क्या बनता है, फ्रूट बना।
हम्म। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तूबा का जो पॉइंट है ना, देखो, थोड़ा एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, ठीक है? ज्यादा उस पे रिसर्च में मत जो तुम। चलो, देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा क्या है बाबू? ये पूरा फ्रूट बना, ठीक है ना? ये पूरा मटर क्या है? फ्रूट है, ठीक है? ये फ्रूट बना। ये एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिख रहा है? फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स एंड पेरिकाप, लिख रहा है ना? तो ये क्या बना? फ्रूट बना ना। तो फ्रूट बना, तो ये छीमी मटर जब खोली, तो मटर के अंदर ये क्या हुआ? सीड हुआ। और ये जो ऊपर का जो छीमी जो खोली थी, मटर खोली थी जो, तो ये क्या है? ये पेरिकाप है ना? तो ये पेरिकाप इनक्लोजिंग सीट इज कंप्लीटली नोन एज फ्रूट। क्लियर? बता तू बा। यस, यस। तुम बहुत कंफ्यूज रह रही हो। तुम्हारा और कोई भी डाउट है तो बोलो तू बा। क्योंकि देखो बच्चे के सर, ये कनेक्शन इज स्लो। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा दिक्कत होगा। डॉक्टर राजीव विजय का, अच्छा हाँ, कवर पेज मैं दिखा रहा हूँ, वेट वेट सर। ऑल फ्रूट्स कंटेन पेरिकाप। हाँ, लगभग मैक्सिमम। यस 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 यस। क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मैं तुम लोग को बुक जो दिखा रहा हूँ, बस वही बुक फॉलो करना है। सर हमने ये क्वेश्चन 5th टाइम किया है। बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ लिजर्ड न्यू ऑफस्प्रिंग कैसे बना देते हैं? अच्छा 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 अच्छा, जैनब 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 जैनब, सॉरी सॉरी, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। उनके में डायरेक्ट फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे फीमेल जो फीमेल लिजर्ड है, वो डायरेक्टली डेवलप कर जाते हैं। कुछ लिजर्ड और कुछ स्पेशल टाइप के लिजर्ड होते हैं, उनके नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। वो तुमसे क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें डायरेक्टली फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं। विप्टेल लिजर्ड्स, हाँ बोल सकते एग्जांपल है विप्टेल लिजर्ड्स। ठीक है, सही है, विप्टेल लिजर्ड्स में होता है। ये ऊपर का पॉइंट ये कभी तुम लोग को देगा नहीं, ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा विप्टेल लिजर्ड के बारे में, कौन से लिजर्ड में होता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है? इट्स माई गारंटेड। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि विप्टेल लिजर्ड में, ठीक है ना? वास्या, तुमको ये बात पता है, इट्स इज गुड। आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट बिकॉज all the students I want all the students to stick to the एनसीईआरटी। मोहम्मद फराज इफ्तिकार। अच्छा, एक्स कैसे बनाते हैं? मेटिंग होता है थ्रू द रिप्रोडक्शन मेथड, एक्स बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं सर, इस चैप्टर का नोट्स कब मिलेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कवर पे दिखा देता हूँ जहां से तुम लोग को बुक बाई करना है, ठीक है ना? मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखना, ठीक है? वेट, देखो यहाँ अमेजोन पे अवेलेबल होगी ये बुक, है ना? डॉक्टर राजीव विजय, यही वाली बुक लेनी है। देखो, ये नहीं, ये तो पुरानी हो गई। ये तो पुरानी हो गई थोड़ी, रुको रुको मैं बताता हूँ। देखो ये सब बुक है ना, वेट इज इट इज ओपनिंग, है ना? ये यही 2 वॉल्यूम लेनी है तुम लोगों को, ठीक है? ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1, ठीक है? स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लो। हम्म,
पता नहीं यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना, यहाँ से ये बुक ले लेना है। ये नहीं, वही 2021, ठीक है ना, 2021 वाला ले लेना। ओके। ठीक है। अच्छा, जो कलर में ऑर्डर कर दिए ना सर, सबको तो इतना अकल है ही। नहीं, नहीं है अवेलेबल। वही वही जो है सब सही है, वही बुक है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, 2022 वाला ही ले लो। जिसको 2020, दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत, कोई इंतर नहीं है। 2021 ले लो, 22 ले लो, जो लेना है ले लो, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, दोनों में सेम ही है, अभी कुछ चेंजेस नहीं आया उसमें। ठीक है ना। तो मतलब आप देखो, यूट्यूब पे जो वीडियोस मिले ना, उन लोग को तुम लोग देख लिया करो। ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं एक काम करूंगा, देखो नेक्स्ट क्लास में मेरा क्या चलेगा, ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट हुआ ना, इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना अब तक, ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो 12 सालों में नीट में, मैं वो सारी लाइन एनसीईआरटी के हाईलाइट कराऊंगा कि देखो इस लाइन से क्वेश्चन ये बने थे, बगल में क्वेश्चन रखूंगा, ये बना दूंगा। ठीक है ना। कैलकेरियस शेल क्या होता है? कैलकेरियस शेल कैल्शियम का शेल बना हुआ होता है, जो बॉडी के इर्द गिर्द बना लेता है अंडा के आसपास, ताकि वो टूट ना सके, मजबूती प्रोवाइड करे। कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकेरियस शेल होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। ठीक है ना। चैप्टर 100% है। ओके। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू लीव। फाइन। सबकी इश्यूज क्लियर हो गई। बाय बाय।